Hello everyone, welcome to another class. And in today's class, we are going to take up a session for class 12 and from unit 1. और आज का यूनिट है entrepreneurial opportunity. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे business environment. So the title of today's class is Let's Understand the Business Environment. Dear students, this is a very important topic from the perspective of examination and from the perspective of, evolving as good students who are aware about, what exactly the business environment stands for. तो आज का जो मेजर मुद्दा है हम बात करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितने प्रकार की होती है और उसमें कितने कितने टाइप्स होते हैं. तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट इज एंड हाउ इट हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर to evolve and grow into a better person. Let's start with the content. So बच्चों, this is business environment, which is having two parts: micro environment and macro environment. As you can understand very well from the word micro, it is environment which is smaller, which is visible to an entrepreneur, which he deals with regularly, which is at a smaller scale. And when you talk about macro, though he's the part of that environment, but it is beyond the person's reach, the entrepreneur's reach. So in today's class, we are going to take up these 4 points. The first one is the environmental factors. The second one is the business environment. Third is benefits of knowing about the business environment. और एक मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है दैट टॉप 10 वेल नोन कंपनीज इन दिस फील्ड, दोज हु वर्क अ लॉट ऑन स्टडिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट ग्लोबली. बहुत सारी कंपनीज इन कंपनीज के पास जाती हैं विच आर emerging as big players in the market to take an idea, to take a notion from these companies that what exactly is happening in the business environment. और जो भी काम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जिस भी फील्ड में, क्या वहां पर मुझे सक्सेस मिल सकता है. तो ये पूरा सर्वे करके बताते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. क्या आप इसमें अगर अपना टाइम, मनी और रिसोर्सेज लगाएंगे तो क्या आपको बेनिफिट्स होंगे या नहीं होंगे. ये दे गिव यू अ कंप्लीट फोरकास्ट अबाउट. सो बच्चों, आज की पूरी क्लास डेडिकेटेड है सिर्फ जानने के लिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होती है और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज कंटेंट. द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ फीचर्स क्या है एनवायरनमेंट के, वो इस प्रकार है. Entrepreneurship environment refers to the various forces within which various small, medium and large enterprises operate. अब बच्चों, entrepreneurship में होता क्या है कि बहुत सारी ऐसे छोटी बड़ी फोर्सेस होती हैं जिसके अंडर एक कंपनी को ऑपरेट करना पड़ता है. एक वातावरण है, एक एनवायरमेंट है जिसके अंडर एक एंटरप्रेन्योर अपना काम करते हैं. मतलब इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने कंपनी स्टार्ट कर ली और माल बेचना शुरू कर दिया या सर्विसेज बेचनी शुरू कर दी. ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं. तो उस एनवायरनमेंट का एक एंटरप्रेन्योर को क्यों ख्याल रखना चाहिए, क्यों नहीं ख्याल रखेंगे तो आपको अनगिनत नुकसान हो सकते हैं, आपको लॉसेस हो सकते हैं एंड अल्टीमेटली आपका बिजनेस बंद हो सकता है. तो इस एनवायरनमेंट को जानना बेहद जरूरी है. It is very important for entrepreneurs. Next, these factors exert influence upon each other and do not operate in isolation. और ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये एक दूसरे पर भी प्रभाव डालते हैं और ये अकेले ही नहीं प्रेशर एक्सर्ट कर सकते एंटरप्रेन्योर के ऊपर. ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये आपस में लिंक्ड. And third point, business environment consists of two levels: micro, which is a smaller environment, and macro, which is obviously, a bigger environment.
though it is simple to understand it, but I'll assure you that surely you will have a question in the examination on this specific topic. Let's move on to the next slide. अब बच्चों आपकी बुक में कुछ इस प्रकार से फिगर गिवन है, बिजनेस एनवायरमेंट है ऊपर, ऑन टॉप इट इज बिजनेस एनवायरमेंट, माइक्रो एनवायरमेंट एज वेल एज मैक्रो एनवायरमेंट. तो माइक्रो एनवायरमेंट में क्या है, वो चीजें जो आपकी अप्रोच में, जिस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो है सप्लायर्स, कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, जनरल पब्लिक. ये आपकी रीच में आप काम करेंगे तो इन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं. बट एक एनवायरमेंट है विच इज मैक्रो एनवायरमेंट, विच इज बियॉन्ड योर रीच, विच इज बियॉन्ड द रीच ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. उसमें है पॉलिटिकल फैक्टर्स, उसमें है इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसमें है सोशल फैक्टर्स, उसमें है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स. और आप देखिए इसको समअप किया जाता है एक एक्रोनिम पेस्टल से. तो पेस्टल का मतलब है पॉलिटिकल, पेस्टल में पी है पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, एस सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, ई इकोलॉजिकल एंड एल लीगल. तो दो टाइप के एनवायरमेंट के साथ एक एंटरप्रेन्योर को he has to you know keep control on. He has to understand these environments in order to operate his business profitably and not in losses. और अगर वो इन चीजों को अनदेखा कर देगा, अवॉइड कर देगा, तो बट ऑब्वियस है ही इज forcing himself to run a loss making business or might he has to shut down the business. तो अब बच्चों हम माइक्रो एनवायरमेंट के पार्ट्स को और मैक्रो एनवायरमेंट के पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स. पर इससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं जानने की. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट इन द नेक्स्ट पॉइंट. बेनिफिट्स ऑफ नोइंग अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट. इसके बेनिफिट्स क्या है? देखिए, पहला है जानना, नोइंग. Knowing about the business environment provide us the following benefits. बहुत सारे benefits देते हैं, जिसमें है identifying, assessing and mitigating, making, gaining, ensuring, adapting and engaging. Let's have a look toward these points one by one. First one, identify. Identifying growth opportunities. जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कहां कहां पर है, किस किस जगह पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं. यू गेट टू नो दैट. अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स कंपनीज डिस्कवर न्यू एरियाज ऑफ एक्सपेंशन एंड इनोवेशन. अब बच्चों, जब कंपनीज इन्हें आइडेंटिफाई कर लेती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को, तो उन्हें लग पता जाता है कि वो एक्सपेंशन कहां कहां कर सकते हैं और कैसे कैसे वो इनोवेट कर सकते हैं, अपनी कंपनी को के प्रोडक्ट्स को नया बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं. एंड सेम दे कैन डू विद द सर्विसेज. अगर ये चीजें इनको नहीं पता होंगी कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या कस्टमर को चीजें रिक्वायर्ड है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैज बिकम द नीड ऑफ द कस्टमर्स नाउअडेज, इट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. सो पहली चीज है आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. सेकंड, assessing and mitigating. assessing and moderating risk. जो वर्ड mitigating है, इसका मतलब होता है moderating, कम कर देना रिस्क. देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज के जो एनवायरमेंट में प्रॉब्लम चल रही है, टू मच ऑफ रेन इज आउट देयर, बहुत जगह देयर आर डिफिकल्ट सिचुएशंस, बहुत जगह फ्लड भी आया हुआ है.
अब फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ड्राइव 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर प्लेस एंड यू गेट टू नो दैट इन बिटवीन समवेयर इन 10-15 किलोमीटर वहां पे फ्लड की सिचुएशन, आप वहां पे नहीं जाते, तो आपने क्या किया, आपने रिस्क को ना मॉडरेट कर दिया, रिड्यूस कर। जब आप ये जान जाते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, तो आप रिस्क को रिड्यूस कर। अच्छा, awareness of the external factors allows businesses to evaluate potential risks, possible risks कौन कौन से, possible risk and develop strategies to minimize their impact. अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ईवीज, हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, चलन में आ चुकी हैं। अब एक कंपनी नया प्लांट लगाए और वहां पे सिर्फ डीजल और पेट्रोल के व्हीकल लगाए, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एनवायरमेंट को स्टडी करने का टाइम ही नहीं निकाला। तो कहाँ दुनिया हाइब्रिड और ईवीज पे जा रही है, आईसीएनजी पे जा रही है, हाँ मैं लिखना भूल गया आईसीएनजी, और कहाँ आपने पेट्रोल और सिर्फ डीजल के व्हीकल्स बनाने शुरू कर दिए, तो इट इज गोइंग टू बी अ लॉस मेकिंग वेंचर फॉर यू। थर्ड, मेकिंग informed decisions. Knowledge of the business environment enables decision makers to base their choices on relevant market insights and trends. अब बच्चों आपके जो डिसीजंस होंगे वो यू नो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होंगे। वो ऐसे नहीं आप ले लेंगे कि जस्ट बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड मनी तो आप उसमें कामयाब हो ही जाएंगे। आप अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं बिजनेस के एनवायरमेंट से टू टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ राइट इंफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग इट? तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर गलत डिसीजंस, लॉसेस, और राइट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर राइट डिसीजंस एंड किए। सो राइट डिसीजंस को आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, गेनिंग गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Understanding the competitive landscape helps businesses differentiate themselves and stay ahead of the rivals. और अब आप अपने कंटेंडर्स को भी लाइटली नहीं लेते, उनको भी प्रॉपरली स्टडी करते हैं, उनकी भी मूव्स को प्रॉपरली स्टडी करते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने राइवल से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अच्छी सर्विसेज बनाते हैं, और आप उन्हें सरप्राइजेस के थ्रू एक्लिप्स कर देते हैं, मार्केट से आउट कर देते हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो वो कर देंगे, तो फिर ultimately it is going to be again a loss for you. Third point, ensuring yourself, becoming sure about certain things, ensuring regulatory compliance. Awareness of legal and regulatory changes helps companies avoid penalties and maintain compliance. अब बच्चों समाज में रेगुलरली गवर्नमेंट्स आर कमिंग, गवर्नमेंट्स आर गोइंग, डिस्टेबल भी होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीगली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे 2017 में सर्विस टैक्स निर्धारित हो गया था कि हर कंपनी को लेना जरूरी हो गया था जिनकी सालाना 20 लाख से ज्यादा की टर्नओवर। उसके बाद 3-4 साल के बाद जीएसटी लेना अनिवार्य हो गया था। तो ये तभी होता है जब आप बिजनेस के बारे में अवेयरनेस एकत्रित करते रहते हो। नहीं करेंगे तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का ना होना ही आपकी कंपनी का एक वाजिब रीजन बन जाएगा रुकने का या खत्म होने का। तो ये भी बहुत जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट, अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. Keeping up with technological advancements allow businesses to leverage new tools and stay competitive in the market. अब टेक्नोलॉजी वाइज हर कंपनी ग्रो हो रही है, हर कंपनी बेहतर बन रही है, हर कंपनी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और सर्विसेज तैयार कर पा रही है, बेहतर से बेहतर मशीनरी कम से कम खर्चे में, कम से कम मैन पावर में अवेलेबल है। आप अब पुरानी या सेकेंड हैंड मशीन पर काम करेंगे तो आपको ऑब्वियसली लॉस हो। बच्चों मुझे आज भी याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो टूथपेस्ट की जो ट्यूब्स आती थी वो एल्यूमिनियम की आती थी, मतलब आप जैसे प्लास्टिक की आती ना, एल्यूमिनियम की आती थी। और वो एक टाइम के बाद है ना, जब उसका यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, वो कई जगह से कट जाती थी। अब एडवांसमेंट क्या हुआ कि ट्यूब्स प्लास्टिक की आ गई, ट्यूब्स ड्यूरेबल हो गई, एंड इट हैज बिकम अ न्यू इनोवेशन फॉर द सोसाइटी।
देयर वाज अ टाइम, आपको याद होगा, जब पेप्सी कोक की बॉटल्स कांच की आया करती थी। अब क्या है, सारी पेट बॉटल्स आ गई हैं। एक तो लॉजिस्टिक्स में आसानी हो गई, फिलिंग में आसानी हो गई, उसकी बॉटल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, एंड इट हैज एडेड वैल्यू टू द कंपनीज एज वेल एज टू द कस्टमर। सो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपडेट आप तभी करेंगे जब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा। लास्ट पॉइंट, एंगेजिंग स्टेक होल्डर इफेक्टिवली। Being aware of the social, environmental, cultural factors helps companies to build strong relationship with stakeholders and gain their support. जब आपकी कंपनी को ये पता है कि सोसाइटी में सोशली क्या हो रहा है, कल्चरली क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आसान हो जाता है अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, अपने एम्प्लॉयज हैं, अपने इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड कर। अब आपको यही नहीं पता कि सोशली सोसाइटी कितना बदल गई है, कल्चरली क्या चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, तो आप कैसे अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज और अपने इन्वेस्टर्स को यू नो एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम जनरेट करके दे सके। वो तभी होगा जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से रेगुलरली स्टडी करें। तो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बेनिफिट्स हैं। यू कैन आइडेंटिफाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, द फर्स्ट वन। Second is assessing and reducing or mitigating risks. Third is making informed decisions. Fourth is gaining competitive advantage. Fifth is ensuring regulatory compliance. Sixth is adapting to technological advances. And seventh is engaging stakeholders effectively. तो बच्चों, इन 7 पॉइंट्स के साथ आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे of knowing about business environment, what is happening at micro level and macro level. Let's move on. अब माइक्रो एनवायरनमेंट में आपको ये 5 फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको सप्लायर्स, कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स और जनरल पब्लिक मिलेगी। तो आप माइक्रो एनवायरनमेंट पे इन 5 लेवल्स पर इन फैक्टर्स के साथ डील करते हैं। अभी फैक्टर्स हैं कि लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स। अब हम बात करते हैं सप्लायर्स। लेट्स टेक अप दीज पॉइंट्स इन डिटेल। पहले बात कर लेते हैं सप्लायर्स की। सप्लायर्स आर द पीपल और कंपनीज, ये लोग भी हो सकते हैं बच्चों, और ये कंपनीज भी हो सकती हैं, हु प्रोवाइड द थिंग्स अ कंपनी नीड्स टू मेक इट्स प्रोडक्ट और रन इट्स बिजनेस। ये वो लोग भी हो सकते हैं सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल, वो माल प्रोवाइड करते हैं जिससे आप एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस को क्रिएट करते हैं। दे प्रोवाइड यू रॉ मटेरियल। और एक कंपनीज भी हो सकती है। तो सप्लायर्स कैन बी इन बोथ द फॉर्म्स, पीपल एज वेल एज कंपनीज who provide the things a company needs to make its products to run its business. Second, customers. Customers are the people who buy and use the products or services that a company offers. Customers वो लोग हैं जो आपके finished products और services को खरीदते हैं। Intermediaries. Intermediaries are the middlemen or middlewomen who help get a company's products from the company to the customers, like stores or online marketplaces. ये middlemen, यहां से होते हुए आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंच। दे आर मीडिएटर्स। कंपनी एक फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, उसे वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जाती है, वहां से होलसेलर के पास ले जाती है, वहां से फिर वो ये मिडल मैन है, ये आपके प्रोडक्ट्स को एक स्पेसिफिक दाम पे लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अर्न करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर्स को दे देते हैं, फिर वो थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अर्न करते हैं, और बल्क के अंदर जो सेल टू रिटेलर्स। तो ऐसे करके मिडल मैन की हेल्प से कंपनीज अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक लेके जाते हैं। विदाउट देम it is difficult, it is not possible without them. Competitors. Competitors are another companies that sell similar products or services and they are like rivals of the company. अब competitors का होना इसलिए जरूरी है कि आपको लग पता जाता है कि कैसे लोग सेम प्रोडक्ट को सेम फील्ड में सेम कस्टमर्स को हमसे बेहतर कैसे बेच ले।
तो जब आप ये सीखते हैं कि वो बेहतर कैसे कर रहे हैं, तो आपको ही फायदा होता है, एंड यू ऑल्सो ग्रो. Competitors are very important, and to study this environment is very fruitful for the entrepreneurs. And last is general public. The general public refers to all the regular people in society who are not directly involved with the company, but they can still be the important, part, because they might have opinions or influences the company's reputation. और general public क्या है? जो आम राय रखती है regarding a specific, company. कि वो कंपनी कैसा कर रही है, अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है. अच्छा कर रही है तो ऑब्वियसली फर्स्ट इंस्टेंस पर उनके मुंह पर आप ही की कंपनी का नाम. तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जब भी हम बात करते हैं पेप्सी कोक की, तो हमेशा दो ही नाम उनके जबान पे होंगे, या कोक और या पेप्सी. अगर हम बात करते हैं टूथपेस्ट की, तो हमेशा उनके दिमाग पे एक ही नाम होगा, या कोलगेट या पेप्सोडेंट. अब तो बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं. तो कहने का मतलब है इनके ओपिनियंस कंपनीज को बनाते हैं, और जनरल पब्लिक के ओपिनियंस ही कंपनीज को बिगाड़ देते. तो माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे एक एंटरप्रेन्योर को सप्लायर्स के साथ डील करना है, कस्टमर्स के साथ डील करना है, इंटरमीडियरीज के साथ डील करना है, जिसे मिडल मैन कहते हैं. जरा मार्क कर देता हूं यहाँ पे. और मिडिल विमेन भी आप कह सकते हैं. कॉम्पिटिटर्स इनको जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, अपना फीडबैक लेने के लिए, एंड जनरल पब्लिक के व्यूज. तो ये हो गया माइक्रो लेवल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट macro level. At macro level, it is political, economic, social, technological, ecological, and legal. Let's have a look towards all these points in detail. First one is political. Political factors are about the rules and decisions made by the government that can affect how the business works. अब बच्चों, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, और हर गवर्नमेंट अपने कुछ नॉर्म्स लेके ही बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है. कुछ नॉर्म्स में चेंजेस लाती है, कुछ चीजें इंप्लीमेंट करती हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट पे इसका बहुत फर्क पड़ता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट रन कर रही है, तो बिजनेस इज गोइंग टू फ्लरिश. और यहां पर कहीं प्रॉब्लम आई तो बिजनेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक. Economic factors are about money and how it affects the business, like if people have a lot of money to spend or not. अब economically the country is thriving, the country is growing, the government is stable, लोग पैसा कमा रहे हैं, तो लोग पैसा खर्च भी कर रहे हैं, लोगों के पास अर्निंग आ रही है, तो लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है. बच्चों मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था, तो कोई विरले किसी घर में ना स्कूटर हुआ करता, तो साइकिलें ही होती थी घर. धीरे धीरे करके स्कूटर्स आए, टू व्हीलर्स ने टेक ओवर किया, फिर बाइक्स आई, बाइक्स ने टेक ओवर किया. आज हर घर में आपको एक से दो गाड़ियां मिलती है. तो क्या है, इकोनॉमिकली द कंट्री इज प्रोग्रेसिव. तो उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? इन इन कंपनीज पर, कि भाई हम माल भी उसी तरीके का बनाएंगे जैसी अब उसकी रिक्वायरमेंट बनती जा रही, बढ़ती नहीं जा रही, बनती जा रही. सोशल फैक्टर्स आर अबाउट पीपल एंड हाउ दे एक्ट एंड व्हाट दे लाइक, which can influence what business sell and how they sell it. अब भाई बच्चों, सोशली लोग बहुत बदल चुके हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए सोसाइटी में. द सोसाइटी हैज स्टार्टेड मूविंग वेरी फास्ट. उसी हिसाब के कंपनीज को प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और उतनी जल्दी जल्दी बनाने पड़ेंगे जितनी जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट्स की डिमांड आ रही. और अगर आप नहीं बनाएंगे, यू विल लैग बिहाइंड योर कंटेंडर्स एंड कॉम्पिटिटर्स. फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल. Technological factors are about new inventions and gadgets that can change how business do things and create new products. अब बच्चों, टेक्नोलॉजिकली अगर आप एडवांस नहीं हो रहे, चेंजेस नहीं ला रहे अपने अंदर, तो बट ऑब्वियस है यू आर मेकिंग अ बिजनेस टू अर्न लॉसेस. आज हर चीज में चेंजेस आ रहे. मुझे याद नहीं पड़ता कि कब हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज हुआ करती थी कि घर बैठे हुए हम हजारों लाखों लोगों को अपने लेक्चर्स, अपने सेशन, अपनी क्लासेस पढ़ा सकते थे. हुआ बिकॉज टेक्नोलॉजिकली द सोसाइटी हैज इवॉल्व, हैज बिकम बेटर. आज कैमराज हैं, आज हाई क्लास लैपटॉप्स हैं, फाइबर इंटरनेट कनेक्शंस हैं,
24 hour power supply है, तो everything has evolved, everything has become better. Fifth one is ecological. Ecological factors are about the environment and how the businesses should take care of it, like using less energy and reducing waste. जो आप बिजनेस रन कर रहे हैं, क्या वो इकोलॉजिकली एनवायरमेंट के हिसाब से फ्रेंडली है? अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या जो आपका वेस्ट है, क्या उस वेस्ट से एनवायरमेंट को नुकसान है? क्या आप जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं कार्बन फुटप्रिंट्स के, क्या आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो यू शुड फॉलो, एंड इफ यू आर फॉलोइंग, दैट इज देयर इज नथिंग बेटर देन लीगल. Legal factors are about the laws and rules that businesses must follow to make sure they are doing things in a fair and right. बच्चों, बिजनेस का मतलब ही है लीगली यू हैव टू बी लेजिटिमेट, लॉफुल काम कर. एक भी रुपए का काम आपने इधर से उधर किया, यू आर ऑलरेडी अंडर द रेडार ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट. तो ये पता चल जाएगा और इट इज गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट योर रेपुटेशन. आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लीजिए, जब भी वो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, दे प्रोवाइड देम ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द वेलफेयर बेनिफिट्स. उसका मतलब ये है कि अगर जो सरकार ने इतने लोगों के लिए जो फैसिलिटीज निर्धारित करी हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट. और अगर हम लीगली फॉलो नहीं करेंगे, तो बच्चों ऐसा ट्रैप है जिसमें हम एक एक करके फंसते चले जाते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू ruin our reputation first, and then obviously the organization. So these are the factors which are pestle, which is not in our control. हम इन पर काम कर सकते हैं, पर इन्हें तैयार, इन्हें बनाता कोई और ये मैक्रो लेवल पे होते हैं, बड़े लेवल पे. तब इन्हें कहा जाता है पेस्टल. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल. और बच्चों, दुनिया की 10 बड़ी कंपनियां जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, हियर आर द 10 वेल नोन कंपनीज दैट आर जनरली रिगार्डेड फॉर देयर थोरो अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है. उसमें पहली कंपनी है मैकिंजी एंड कंपनी. सेकंड इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप विच इज BCG. देन इट इज डिलॉयट. ये क्या करते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके जो भी कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स मांगता है, उनको वो डेटा और सर्वे प्रोवाइड किया जाता है. केपीएमजी इसके 4 फाउंडर्स के ऊपर नाम रखा गया था, दैट इज केल्विन वेल्ट, पीट मार्विक एंड गोडलर. And these are the 4 founders. And Ernst and Young, very famous company, Bain and Company, Gartner, Forrester Research, and Accenture. These are the 10 topmost companies in the world जो business environment में अपनी बड़ी महारत रखते हैं. And regularly they keep collecting the data from all the fields in order to provide these critical data to the companies, so that the companies can progress by leaps and bounds and can work very well in their micro environment and macro environment. So, bachcho, let's sum up. Today we have taken in business environment these 4 points. Just a minute. The first one is the environmental factors. Second one is the business environment. Third one is the benefits of knowing about the business environment. And the last one is top 10 well-known companies in this field. But it's a very important topic from the perspective of examination. I have taken care of all the points, in detail. And on top of it, as you know, this is the USP and UVP of our company. हम बच्चों को रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन जरूर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आज की क्लास का सिनॉप्सिस है, टॉप 10 वर्ड्स हैं आज की क्लास में से वोकैबुलरी के लिए, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अलोंग विद आंसर्स. एक उन क्वेश्चन के आंसर्स हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. आई होप यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस क्लासेस एज. ये देखिए 10 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है. And these are the answers to those options. So, but with this, we have come to the end of today's class, where we have, understood business environment. So until we meet next time, bye-bye for now. God bless you all. Keep studying, keep subscribing, keep learning, and keep scoring good marks. और बच्चों, हमारे इन लिंक से आप हमारे और 2 चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, which is, has been created in order to provide benefits to the students. So it's a presentation by team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain. So हम entrepreneurship की फील्ड में बच्चों को
फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, विच आई बिलीव इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। और आपके अगर कुछ फ्रेंड्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं तो उन्हें प्लीज से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट दे कैन गेट एक्सट्रीमली बेनिफिट। सो बच्चों, दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड टुडे। Until we meet next time, bye bye for now. God bless you all. Take care.